स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन विद्यालय संगठन डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगे सेवा में कुल सचिव राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ महोदय, संगठन के सभी पदाधिकारी, सदस्य व समस्त महाविद्यालय प्रबंधक आपसे निम्नांकित बिंदुओं पर अनुरोध करना चाहते हैं। एक, प्रबंधन समिति अनुमोदन पर आपके द्वारा जो शुल्क लगाया गया है वह पूर्ण रूप से अवैध व अनैतिक है, जिसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और जो प्रबंध समिति का अनुमोदन होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे आपने कम करके 3 वर्ष कर दिया है, जिसे पुनः 5 वर्ष किया जाए। 2, प्राभूत कोष महाविद्यालय की संपत्ति होती है जिसे कुलसचिव के नाम प्लेस्ड किया जाता है और समय पूरा होने पर पुनः रिन्यूअल हेतु महाविद्यालय प्रबंधक को दे दिया जाता है, जिसका ब्याज महाविद्यालय के खाते में चला जाता है और बैंक उसे पुनः रिन्यूअल करके देता है, जिसे हम आपके पास पुनः जमा कर देते हैं। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन के दिमाग में क्या खोट है जो हमारे प्राभूत कोष के प्रमाण पत्र को हमें वापस नहीं दे रहा है। आपसे अनुरोध है कि हमारे प्राभूत कोष के प्रमाण पत्र को हमें रिन्यूअल हेतु वापस दिया जाए। 3, हमारे महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापक अनुमोदित होते हैं जिन्हें स्वयं कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद कुलपति द्वारा हमारे महाविद्यालयों में प्राध्यापक अनुमोदित किए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुलपति हमारे प्राध्यापकों को हमारे महाविद्यालय का प्राध्यापक मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे प्राध्यापकों की योग्यता भी राजकीय महाविद्यालय व वित्त पोषित महाविद्यालय के प्राध्यापकों के बराबर ही होती है और उनका चयन भी विश्वविद्यालय द्वारा गठित पैनल के माध्यम से किया जाता है और बाद में कुलपति द्वारा उन्हें अनुमोदन दिया जाता है। फिर भी दुख का विषय यह है कि विश्वविद्यालय उन्हीं प्राध्यापकों को हमारे महाविद्यालय का प्राध्यापक मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें हमारे महाविद्यालयों की प्रयोगात्मक परीक्षा में भी शामिल नहीं किया जाता। अतः आपसे से अनुरोध है, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राध्यापकों को महाविद्यालयों का प्राध्यापक मानते हुए प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जाए। विद्यालय संगठन डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह अध्यक्ष। वेब रजिस्ट्रेशन। जब तक परीक्षा फॉर्म भरने शुरू नहीं होते हैं तब तक लगातार खुला रहना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को महाविद्यालयों में प्रवेश लेने में कोई दिक्कत ना रहे। विद्यालय संगठन डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह अध्यक्ष। परीक्षा केंद्र निर्धारण करने के लिए केवल महाविद्यालय की आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। आपके द्वारा जो मनगढ़ंत 250 छात्र संख्या वाला मानक बनाया गया है उसे समाप्त किया जाए। विद्यालय संगठन डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह अध्यक्ष। नई मान्यता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 2 से 3 बार अलग-अलग मदों में शुल्क लिया जाता है, जबकि मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह है, स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमें बहुत सारी मांगे थी जो कुलपति महोदय के सामने रखी है। सबसे पहली मांग थी, हमारा जो प्रबंध समिति अनुमोदित होती है उसके लिए किसी भी विश्वविद्यालय में कोई रुपया कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन हमारे माननीय कुलपति जी ने यहाँ 25,000 रुपया के हिसाब से लगा रखा है, जिसको हटाने के लिए अनुरोध किया है। और जो प्रबंध समिति अनुमोदित होती है वो 5 साल के लिए होती है, इन्होंने इसको घटा के 3 साल के लिए किया है। हमने इनसे कहा है उसको 5 साल के लिए कीजिए। दूसरा जो हमारा प्राभूत कोष होता है, FDR होती है, उसका समय पूरा होने पर रिन्यूअल के लिए हमें वापस करनी चाहिए। उसको ये हड़धर्मी धर के बैठे हैं, इनसे कहा हमारे FDR वापस करिए, हम उसको जो है रिन्यूअल करा के आपको वापस कर देंगे। उसके संबंध में इनसे अनुरोध किया है। दूसरा, हमारे महाविद्यालय के जो अनुमोदित शिक्षक होते हैं, जिनको यही लोग अनुमोदित करते हैं, यही लोग उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको हमारा अध्यापक मानने के तैयार नहीं होते। हमने इनसे कहा है उनको हमारा अध्यापक मानते हुए उनको जो है हमारे आंतरिक परीक्षक और हमारी सभी परीक्षाओं में लगाएं। और दूसरा, जो परीक्षा केंद्र निर्धारण होता है उसमें इन्होंने एक 250 का मानक रख रखा है अपने मनगढ़ंत। हमने इनसे कहा है ये मानक हटाकर कॉलेजों की आधारभूत सुविधा के आधार पर वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए जाए। अगला जो है वेब रजिस्ट्रेशन। सारे विश्वविद्यालयों में अभी वेब रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक चल रहे हैं। हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप जो है हमारे महाविद्यालयों के लिए, सभी महाविद्यालयों के लिए इस वेब रजिस्ट्रेशन को बढ़ाएं और कम से कम 15 अक्टूबर तक इसको चलने दें। अगला जो है हमारा नई मान्यता के लिए, नई मान्यता जो होती है उस पर पता नहीं कहाँ से शुल्क लेते हैं जो अनैतिक हैं, जबकि निरीक्षण करने वाले जो आते हैं उनको उनका पूरा TADA हम भुगतान करते हैं। फिर हमसे ये किस बात का पैसा जमा कराते हैं, हमने इनसे कहा है वो सारा पैसा हम जमा नहीं करेंगे और इसको आप लोग हटाइए। धन्यवाद सर। ये जो मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या आपका वो रहेगा? आगे यदि मांग नहीं पूरी होती है तो दशहरा के बाद, इट मीन्स 13 तारीख के बाद हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और भी जो हमारे अनिश्चित कार्य होते हैं वो सारे हम करेंगे। सर, BC साहब ने जो आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मतलब कि आश्वासन दिया? BC साहब जब दबाव में आते हैं तब तो कह देते हैं हाँ, लेकिन पीछे वो नाट जाते हैं। वो उनकी बुद्धि कब पलट जाती है इसका कोई पता ही नहीं है।